वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को कल मदऊ कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कमेटी का खैर मकदम। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में इस वक्त मुस्बत पेशरफ्त हुई जब स्पीकर कौमी असम्बली आज सादिक ने बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ को तस्लीम किया और वज़ीर आज़म से टीम तश्कील करने की इस्तदा की थी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में फितना अल ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले शहादा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और नुमाइंदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारत के मैचेस के लिए यूएई का वेन्यू फाइनल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला हो गया। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबरा शेख अल नहान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। चेयरमैन पीसीबी ने शेख मुबारक से उनके खुसूसी खेमे में मुलाकात की और न्यूट्रल वेन्यू पर तबादला ख्याल किया। भिखारी और मंशियात फरोश बैरून मुल्क ले जाने वाले बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी सऊदी अरब में भीख मांगने वालों पर फट पड़े। कहा कि सब दोस्त मुल्क चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। हज और उम्रा पर जाने वाले किसी का सामान साथ न लेकर जाएं। हज और उम्रा पर जाने वालों को जरूरी रहनुमाई लेनी चाहिए। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। पीपी रहनुमा सईद वली कराची में पानी की किल्लत और बहरान पर बोल पड़े। कहा नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर किया और शहरियों को मुश्किलात में डाला। दरख्वास्त करूंगा कि शहरियों के हुकूक की बात करें, मुश्किलात पैदा न करें। मुल्क में महंगी बिजली हुकाम के लिए बड़ा चैलेंज और दर्दे सर। माजी में बिजली कीमतों की मदबे डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियाँ किए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन का नेपरा के किरदार पर मायूसी का इज़हार। सराय पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत डिस्कोस को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने देगी। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेल की दुकान में खौफनाक आग लग गई। आग ने पूरी दुकान को लपेट में ले लिया। एतराफ रिहायशी आबादी को खाली करा लिया गया। दूर से आग के शोले बुलंद होते देखे जा सकते हैं। बालाकोट में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल डाला। रात गए पैदल चलने वाले नौजवानों को गाड़ी ने पीछे से हिट किया। हादसे में जाम भाग नौजवान हुजैफा कमर अली का ताल्लुक बालाकोट से है। दोनों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान है। कराची में हॉस्पिटल के करीब मुशर्रफ मोड़ पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और गिलगित बल्दिस्तान में सख्त तरीन सर्द मौसम को भुलाकर शहरी मैफंग जश्न मनाने घरों से निकल आए। मैफंग यानी आग फेंकने का मुनफरिद त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार का मकसद खुशी मनाना और साथ मौसमी हालात से निजात और आमद बहार का जश्न है। इस रोज़ रात को नौजवान मशल रोशन करके रक्स करते हैं। ख़वातीन घरों में मज़ेदार खाने बनाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।